रेफर करें, बट इन दिस केस वी हैव टू रिमेम्बर ताकि हमें वो इंस्टेंस याद है एंड वी टॉक अबाउट इट. क्लियर है? Cool. So we're gonna quickly talk about some rules for the interview. Basic चीजें हैं. This is written. Okay. So सबसे पहला चीज होता है स्टार फॉर्मेट. जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, I can assure you, nobody's gonna tell you, and this is actually gonna be meaningful for you when you're going to college, when you're communicating with anyone. कभी भी, चाहे तुम इंटर्नशिप के लिए तब अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, nobody's gonna tell this to you until you get 2 years into college. So एक फॉर्मेट होता है स्टार फॉर्मेट. इट्स कॉल्ड सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. इसको नोट डाउन कर लो. पर इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और तुमने इसको अपने डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी अगर हमारे से पूछता है ये चीज कैसी थी, या फॉर एग्जाम्पल अयान मैंने तुम्हारे से पूछा हाउ वाज योर इंटर्नशिप, तुमने क्या किया उसमें. सो व्हेन आई एम आस्किंग यू दैट यू हैव टू टेल मी इन अ स्टार फॉर्मेट कि ओ आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट. उन्होंने ये सिचुएशन है बिजनेस का, उन्होंने हमें बोला हमारे को आपने 10% रेवेन्यू इंक्रीज करके देना है थ्रू वेबसाइट. ठीक है, दिस इज द टास्क. टू अकम्प्लिश दैट आई डिड एसईओ टारगेटिंग, आई डिड डिजिटल मार्केटिंग, आई रैन एड्स. वो एक्शन हुआ. एज अ रिजल्ट until 20 days I was able to give them a growth of 7%. समझ आया? सिचुएशन, टास्क, उसके लिए एक्शन क्या था एंड रिजल्ट क्या था. ध्यान, समझ आया? ओके. सेकंड चीज ये है, वी वेरी मतलब वेरी ऑफन यूज सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स आर लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स, एसेंशियली हाउ यू कम्युनिकेट, जिसको आप एक इन टर्म्स ऑफ एक मेजरमेंट नहीं दे सकते कि ओ आई एम द मोस्ट प्रोफिशिएंट एज अ लीडर. यू कैन नॉट डू दैट. हार्ड स्किल्स होती है जो आप एक्वायर करते हो, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग अडोबी और लर्निंग डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, Photoshop. Any such skill is something that you acquire is going to be a hard skill. Differentiation clear है? Soft skill is something that you cannot evaluate or rank on a scale. Hard skill is something that you can evaluate on a scale. Clear है? Okay. Next is when we have to leave an impact. सबसे पहली चीज होती है what Piyush did when he was here. Voice में एक टोन आ रहा था and he was communicating with you guys. ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू जब तुम किसी के साथ एंगेज कर रहे हो. और अगर मुझे लगेगा दैट ओ यू लॉस्ट, तुम लैपटॉप में देख रहे हो आई एम नॉट कनेक्टेड विद यू गाइस, मेरा ध्यान ये जा रहा है कि इधर क्यों देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंट नहीं है. आई एम रीडिंग 100 अदर थिंग्स वर्सेस व्हाट यू आर एक्चुअली टेलिंग मी. ठीक है. सो ये दिस इज हार्ड बट द मोर वी प्रैक्टिस वी हैव टू गेट ओवर विद इट. ठीक है, क्लियर है? नो फिलर वर्ड्स. जितना ज्यादा तुम, काफी बारी लोग आई गेट इट ये सब हमारे निकलते हैं बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू कीप डूइंग इट लाइक यू नो, ये हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ये निकल के आता है. एंड फॉर समबडी हु इज अननोन टू अस वो बहुत एविडेंटली आता है एंड दे स्टार्ट नोटिसिंग इट एंड ध्यान कंटेंट से हटके सिर्फ इसी पे काउंट करने पे चला जाता है. ठीक है. सो टुडे whenever we're going to practice, we're going to partner practice as groups. The other person will count कितनी बारी तुमने ये सब बोला है. ठीक है, क्लियर है? कुछ हाँ ना स्माइल नो कुछ तो कर दो. ओके. देन आई वांट, काफी बारी क्या होता है हम जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं. क्वेश्चन इज समथिंग एल्स एंड वी आर आंसरिंग समथिंग एल्स. सो द पॉइंट इज हम यहाँ पे पर्सनल कोचिंग के अंदर घुस गए थे. बात पर्सनल कोचिंग की थी ही नहीं, बात थी कॉलेज एप्लीकेशंस में यूज होना चाहिए या नहीं. मैं ये नहीं बोल रही वो ऑफ ट्रैक जा रहे तो तुम भी ऑफ ट्रैक जाओगे. क्वेश्चन तो मैंने पूछा है ना, इंटरव्यूअर तो मैं हूँ, नोट्स मैं ले रही हूँ, तुम्हारा इनके अगेंस्ट जीतना जरूरी नहीं है. You should have said the point is not to talk about personal coaching. The point is to talk about how are we going to grow, how are we going to use ChatGPT. That is it. College applications के context में. So जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, because when I am hearing it as an interviewer, I'm like, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, तुमने क्वेश्चन ही गलत आंसर कर दिया. Now I have no content. ठीक है, समझ आया तुम्हें? एंड देन मेक योर आंसर स्मार्ट एंड आउट ऑफ द बॉक्स वेर एवर पॉसिबल. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जब हम ऐसे वाला भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, मैंने बहुत एसेज रिव्यू कर लिए बट द क्वेश्चन मेरे को क्या सिमिलैरिटी मिली है, हर बच्चे ने क्वेश्चन डाला चैट जीपीटी में और मैं लिखा सजेस्ट सम पॉइंटर्स.
राइट एन ऐसे अराउंड इट, ठीक है? तुम्हारा तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू गाइस, बट आई एम सेइंग यूजुअली हुआ है। उस केस में अगर मैं तुम्हारा पढ़ रही हूँ, तुम्हारा पढ़ रही हूँ, तुम्हारा पढ़ रही हूँ, तुम्हारा पढ़ रही हूँ, तो मुझे दिख रही है सिमिलैरिटी, तो मुझे वो ऐसे अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि चार ऐसे पढ़ के आई बी लाइक सेम है। तो नाउ इट इज वेरी रेपिटेटिव एंड वेरी वेरी बोरिंग फॉर मी, सो आई एम डन विद इट। टू कीप मी एंगेज यू हैव टू हुक मी विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ आया तुम्हें कॉन्टेक्स्ट? तो जितना तुम इसको डिफरेंट करोगे, एटलीस्ट देयर इज गोना बी अ रिकॉल वैल्यू। ठीक है, कूल। जब हम एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमें ये देखना है कि वो देखना क्या चाह रहे हैं। सो जब भी हम उस इंटेंट से क्वेश्चन को आंसर करेंगे, विल गेट अ बेटर आइडिया। बहुत बेसिक है, उनको तुम्हारा इंटरेस्ट जानना है। हाउ कीन आर यू फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम और फॉर द यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना इंटेंट होता है देखने का। ठीक है, अभी हम इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट द सेम यू कैन अप्लाई अगर तुम्हें लीडरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। अगर तुम्हें पता है कि वो स्कूल कैबिनेट के लिए देख रहे हैं, उनको कैसा बच्चा चाहिए? उनको ये देखना है कि जो नंबर भी ले आए, एक अच्छा लीडर भी हो एंड एक कम्युनिकेशन अच्छी हो। तो सीधा सीधा बोल दो ना, I've been maintaining a stellar academic record and I've already started keeping my timetable in place so that I can take up this role. दिखा दो उन्हें, वो ये सुनना चाहते हैं, तो उनको सुनाना है तुम्हें ये। Don't keep shying away from it. Secondly, बता दो कि I've been communicating very easily. मैंने इस ग्रुप में we were all very disaligned, but मैंने एक ग्रुप में ऐसे किया so that we're all aligned now. So tell them things that they really want to hear. ठीक है ना? एंड अगेन एक जो चीज होती है कि डू योर वर्ड्स मैच व्हाट यू रोट इन द एप्लीकेशन। तो जो जो अशोक का अप्लाई कर रहा है, उनके लिए स्पेशली इफ यू रिटन समथिंग इन द एप्लीकेशन, देयर गोना गो डीप इनटू इट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये चीज मतलब लिख दी है, देयर गोना आस्क यू मोर क्वेश्चंस अराउंड इट कि अच्छा, वो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कूल, साउंड्स गुड। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी ब्रॉडली। ठीक है, एक होते हैं अबाउट यू, the other is situational, third is logical, current affairs and creative questions. करंट अफेयर्स को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी अगर वॉर चल रही है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, इंडिया में वॉर का सीन हुआ था तो उसके बारे में आ जाएगा, हार्वर्ड में अगर अभी बच्चे नहीं ले रहे उसके बारे में आ सकता है, कुड बी एनीथिंग। सो जहां से भी तुम एंट्रेंस टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हो फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, वो तुम्हें करंट अफेयर्स का एक लिस्ट दे देते हैं, उससे रिलेटेड कर लो, बट यू शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। ठीक है, फोकस। क्रिएटिव क्वेश्चंस जो होते हैं, देर आर नो राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब कि देर वेरी, इफ यू वर टू गो टू अ बीच एंड यू कुड ओनली टेक 3 थिंग्स, व्हाट वुड यू टेक विद यू? इसमें कुछ गलत या कुछ खराब नहीं है, इट्स जस्ट दे वांट टू अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएस में अप्लाई करते हैं टू यूनिवर्सिटीज लाइक यूएससी, वीयू, बैप्सन, यहाँ पे हमें पता है कि देर बेस्ट नोन की अमीर बच्चा आएगा, तो हमें समझ आना चाहिए, दे विल नेवर से इट डायरेक्टली, बट वी नो कि उनको किस टाइप का बच्चा चाहिए। टेटर वांट्स अ किड जो अपना स्टार्टअप कर रहा हो, तो बोलेगा कि अगर उस बोले आई लव टू टेक माय को-फाउंडर बिकॉज़ देन वी कैन ब्रेनस्टॉर्म। देख गया ना मुझे कि तुम सीरियस हो, हमने इनडायरेक्टली उन्हें सुनाने, वी नो द वाइब एंड द टाइप ऑफ स्टूडेंट दे वांट। ठीक है, बट दे आल्सो वांट टू सी अ मोर चिल साइड टू यू, दिस डजंट हैव टू बी अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। Cool. About you में जो है, these are going to be all the questions that you can possibly imagine about yourself. Tell me about yourself. What are your strengths or weaknesses? Who is your role model? कुछ भी पूछ सकते हैं तुम्हारे से related. Walk me through your resume. What are your goals? What are your hobbies? Why should we choose you? ठीक है, समझ आया? Then we have situational questions. ये तुम कैसे identify कर सकते हो? Is when they start with describe a time when या टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन। अगर ये क्वेश्चन आता है, दैट मींस इट इज अ सिचुएशनल क्वेश्चन। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैड टू लीड अ टीम, व्हेन यू वर गिवन अ टास्क विद अ शॉर्ट डेडलाइन, व्हेन यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू डिलीवर वर्क, ये क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाए, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन या डिस्क्राइब व्हेन, दैट मींस यू हैव टू यूज द स्टार फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज द ट्रिक। सिचुएशनल क्वेश्चन मींस स्टार फॉर्मेट, और ये कहीं पे तुम नोट कर लो। ओके, Well, the result could be failure as well. या फेलियर को अगर तुम उसको दिखाओ दैट यू हैव एम्ब्रेस्ड इट, इफ यू स्टार्ट कंप्लेनिंग टू मी, फॉर एग्जांपल,
एक क्वेश्चन भी आता है, व्हेन आई गिव यू द क्वेश्चन बैंक यू विल फाइंड अ क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क विद अ टीम दैट वाज नॉट अलाइन्ड विद यू। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्रिप करना शुरू कर देते हैं। सो वन पर्सन वाज सेइंग दिस एंड देन शी वाज सेइंग दिस एंड देन वी weren't able to do it एंड देन ऐसे करके दे डोंट केयर। उनको सिर्फ सिचुएशन एक लाइन में जाननी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है तुमने क्या किया उस सिचुएशन में। एंड इन सम केसेस यू माइट हैव बीन दैट चौधरी हु सेड कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, करी जाओ, ये तो टीम लड़ रही है, हमने कुछ नहीं करना है। द पॉइंट इज मेक समथिंग अप, थिंक ऑन योर फीट। हमने टू ट्रूथ्स एंड अ लाई इसलिए किया है, थिंक ऑन योर फीट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी के पास डॉग है नहीं है, किसी की हाइट 5 9 है 10 है, डजंट मैटर टू मी। द पॉइंट इज वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन आवर फीट। दैट इज द क्रक्स। जो हमने डिबेट भी करी थी वो इसी पर्पस से थी, समझ गए ना। तो द पॉइंट इज कि the more you get creative, the way you present it will really matter. ठीक है। then logical question में जो हो जाते हैं how many, जैसे imagine there is a tennis ball and there's a room of 10 by 10 feet। कभी कभी बोलेंगे 10 by 10, there is a room of 10 by 10 and there is a tennis ball, how many tennis balls can you fit in there। इस केस के अंदर उनको फाइनल आंसर नहीं चाहिए, they're not looking for a final answer, they just want to know do you know how to calculate it। सो तुमने जब उन्होंने 10 by 10 बोला, सो तुम बोलोगे assuming the room is 10 feet by 10 feet। क्लैरिफाई कर दिया। the radius of the tennis ball assuming it is 3 सेंटीमीटर या 1 feet, कुछ भी, diameter is 1 feet। तो हम इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, इसको हम इससे ऐसे डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। अगर तुमने इतना भी बोल दिया एंड यूर वरीड कि मेरा फाइनल आंसर गलत आ सकता है, एटलीस्ट अगर तुमने बोल दिया ना कि हम इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, एरिया इसका निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, परफेक्ट। एटलीस्ट जीरो तो नहीं ना हमारा। if you get stuck and you say कि doesn't matter, walk them through the process। उनको बताओ how you calculated it and कैसे हमारा आंसर आएगा। ठीक है। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड इजीली कि नो कैसे आएंगे। ये स्टूडेंट से पूछा था कि द वर्ल्ड कप, ये मतलब 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कप वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन कतर, कैन यू डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर कतर। इससे क्या हुआ होगा। ठीक है, तो वो एक हमारा आ जाते हैं। So ये कुछ भी आ सकते हैं। And then creative, if you could take any 3 things to a remote island, what would they be? Would you rather do something you love or do something that makes you money for the rest of your life? ठीक है, ये हुआ। So आज के process के लिए what we're gonna do is we're gonna take one university, whatever your dream university is, उसका अपने mind में रख लो and उसके context में आज हम एक तैयारी करते हैं। ठीक है, अपने माइंड में एक कोर्स और अपने माइंड में एक यूनिवर्सिटी रख लो जल्दी से। ओके, शीट्स डल गए सबके उसमें। सो क्विकली ओपन योर ड्राइव फोल्डर्स जो कॉलेज स्मार्ट वाला है। यू विल फाइंड अ डॉक्यूमेंट विच इज नेम्ड बाय योर फर्स्ट नेम अंडरस्कोर इंटरव्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज जो है what we're gonna do is we're gonna prepare for the 3 most common questions and if you're able to crack those, it is my promise you can crack the entire interview, क्योंकि ये 3 questions guaranteed आएंगे, guaranteed in one form or the other। नहीं होगा बट हमें स्टिल करना है। ये हमने किस लिए बाहर निकाली है। Annie, I'm just gonna call your mom and then you can go, trust me। तो इसको अंदर रखो, किसने निकाला है? हाँ? इसके नीचे रखो, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, ट्रस्ट मी। Kush, Arav and Kanan, on your drive folders, have you opened your drive folder? मिल गया तुम्हें sheet? मुझे ठीक है। I can't locate it. कुछ Drive can't folder locate में documents के अंदर documents के अंदर है।
you're gonna find a file by the name, your first name and then interview brainstorming sheet. अगर तुम अपनी Google Drive पे सीधा interview भी search करोगे तो मिल जाएगा. Open it on your laptops. ये नहीं है, ये कहते हैं Laptop. हो गया है, सबको मिल गया है? हाँ I don't think uploaded है. कुछ के फोल्डर में चेक करो. किसको नहीं लिखा अभी तक? ध्यान मिल गई, रिव्या मिल गई, अर्नी शरण कर, अयान मिल गई, शीट मिल गई, मान्य मिल गई शीट, गेसना, काशवी तुम्हें मिल गई, पीयूष, अराना तुम्हें भी मिल गई. ठीक है, ओके. कुश, इनायत तुमने कुश का चेक कर लिया? हाँ मैं चेक कर लूँगा जिसको नहीं पूछा. ओके कुश, तुम्हें she's just gonna send the link. I Hmm. will just open it on my end. Okay, quickly just write down your name on the top and किस university के लिए you are preparing. Write down your name on the top and what university you are preparing for. बकोनी. ठीक है. So 3 questions है जिसको हमने आज ace करना है. And if we are able to ace these 3 questions, it is also my promise कि ये 3 question पहले 5 questions में से ही होंगे. They will never be later and these will come in one form or the other. Purpose मेरा ये है, content जो होएगा वो तुम दोगे, मैं तुम्हें उसको structure करना सिखाऊंगी. Content के लिए जो research चाहिए होगी कुछ questions में वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी. I will tell you the way to do it. But करना तुम्हें पड़ेगा. अगर तुम बोलो कि इसके बाद भी admission नहीं हुई, so then I can tell you your content lacked clarity. ठीक है ना? So that effort of genuinely, मतलब अगर if you keep finding shortcuts तो वो नहीं होएगा. ठीक है. So सबसे पहले आ जाते हैं tell me about yourself. Tell me about yourself को वो question ऐसे भी कर सकते हैं, describe yourself. They can also ask you walk me through your resume. पर ये हमेशा पहला question होएगा and this is absolutely the most important question because if you ace this, होता ना first impression is the last impression. You set the tone for it completely. ठीक है. So what we're gonna do is I want you in सब questions के आगे I want you to write down just key pointers अपने लिखते रहो. What are you doing currently? Grade 12 में है, studying commerce, studying humanities, could be anything. For somebody it could also be I'm running my own business. Whatever comes most important to you, जो तुम्हें लग रहा है what am I doing currently, just write it down. इनायत कुछ को मिल गई है? कुछ मिल गई? Yeah. Second question रहेगा, what is an accomplishment you are most proud of? Don't think too hard. Don't think too hard on this question. हर question में कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो. Then I'll tell you कैसे चलेगा. What is an accomplishment you are most proud of? It could be something like being in the school cabinet. It could be starting your own startup. It can be anything.
इसी चीज के अंदर अगर तुमको ये क्वांटिफाई कर सकते हो कुछ भी, स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस इन 1 month, इट कुड बी विनिंग XYZ कंपटीशन, इस पे मत रहने दो, विनिंग XYZ कंपटीशन अमंग 150+ पार्टिसिपेंट्स, क्वांटिफाई इट इन सम वे। देखा बयान? ओके, नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर योर हॉबीज? समटाइम्स कुछ लोग लिखते हैं यूट्यूब, which is not a problem, but what I want you to do is, if you like watching YouTube videos, give it some context. मतलब मुझे ऑटोमोबाइल वीडियोस देखना पसंद है, मुझे TEDx वीडियोस देखना पसंद है, मुझे ये देखना पसंद है कि हाउ पीपल आर बिल्डिंग देयर स्टार्टअप्स, हाउ आर दे अर्निंग मनी. If you like watching Netflix, do you like watching Shark Tank, or is there a particular type of series that you like watching? If you like to read, one of my students wrote that she loves reading novels about love. So her entire thing was created on that. But just be honest and उसको लिख दो. जितना डिटेल में लिख सकते हो वो लिख दो. Writing the names of the book will not be helpful, but the context is more important. Clear? What are your academic strengths? I was like, कुछ भी नहीं. English. English तक मत रहने दो. Write one more subject. I know तुम सबको मैथ लिखना है, दिल से मैथ लिखना है तुम सबको. I'm a throwback actually. Yeah. You had added economics, Princess Banana. नहीं, Alia had added. Exactly. ठीक है. ट्राई करो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करके डाल दो. ठीक है? ओके. नाउ आई वांट यू टू राइट व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड योर लॉन्ग टर्म. अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क समझ लो. शॉर्ट टर्म मीन्स मेरी ये डिग्री है, be it 1 year, be it 3 years, be it 4 years. Right after I graduate, this is my goal. ठीक है? And that goal could be, अब ये बात समझ लो, जब हम एक डिग्री ले लेते हैं हम इंटर्नशिप के लिए नहीं अप्लाई करते हैं. We look for jobs, not internships. So short term goal could be either starting something of your own, it could be finding a job, could be whatever, but कुछ एक context रखो and उसके अंदर लिखो. फॉर एग्जाम्पल if you are finding a job, तो लिखो किस इंडस्ट्री में, लिखो किस टाइप ऑफ रोल. इफ यू डोंट, प्रियंका, इफ यू डोंट हैव अ नेम फॉर इट, तो एटलीस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? वो डिस्क्राइब करो. लॉन्ग टर्म मीन्स 10 years. अब इतना स्ट्रेस लेके नहीं हमने लिखना है कि ओहो ये तुम्हारा गोल है नहीं. इसमें थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डाल के अपने गोल को सेट करो. द पर्पस इज इट शुड फिट योर स्टोरी. नो कॉलेज इज गोना कम बैक टू यू एंड से कि अरे रिव्या तुमने तो ये करना ही नहीं था, तुम ये क्यों कर रही हो. ठीक है ना? द पॉइंट इज द कोर्स यू आर गोइंग फॉर should help you progress into that goal. Short term is 3 to 5 years. Long term is 7 to 10 years.
नेक्स्ट आ गया हमारा what do you usually engage in? What that means is usually you will commonly find me engaging in experiences, adventures. For some it could also be traveling, for some it could be reading, similar to hobbies, but मतलब एक होता है ना कि commonly found here doing this, ऐसे type of इसको question समझ के देखो। इनाया देख रही है। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आ गया व्हाट आर योर सॉफ्ट स्किल्स? Soft skills, again, as we said, something that cannot be measured. Could be teamwork, leadership, ability to communicate, could be anything. But सबसे common words मत ढूंढने की कोशिश करो. What I mean to say is I don't want you to have the fanciest vocabulary कि तुमने कुछ बोलो और दूसरे बंदे को पता भी ना हो. But it should, leadership, teamwork हर कोई बोलता है. Think beyond it. Problem solving is common but not so common. और अब लास्ट हमारा आ गया व्हाट आर योर हार्ड स्किल्स? नाउ हार्ड स्किल्स कुड बी photography, it could be Photoshop, it could be art and painting, it could be research, could be Microsoft Excel, could be coding. Coding may be specific about which coding languages you know. थिंक हार्डर किसी चीज के ऊपर तुमने कोई सर्टिफिकेशन ली हो. Cool. Now अपने एक बारी जो भी तुमने इनपुट लिखे एक बारी वो सारा पढ़ो. Just recap on all that you've written अभी तक इस आंसर के लिए. अब जरूरी नहीं है कि जो भी हमने लिखा है वो सब यूज होएगा. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमने पिक एंड चूज करना है हमारे आंसर में कहाँ कहाँ वो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जो बेसिक फॉर्मेट जो मुझे लगता है हैज वर्कड वेल इन ऑलमोस्ट एवरीबडीज केस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर. कि currently, hi, I'm Navya, I'm currently in class 12th in Kamil, and I'm studying commerce with whatever. In the past as well, you know, I've done this competition related to business, and that made me realize that I wanted to pursue commerce. In the future as well, I want to do this. तो present, past and then future पे चला गया. क्योंकि हम एक स्टूडेंट के ऊपर बैठ के भी नहीं कर सकते. I'm gonna show you one example that I feel was done pretty well. ओके, सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी हुआ था हमने, लेकिन जब आंसर बनाया ओके यही पार्ट है. सो अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसका फोकस तुमने इस पार्ट पे करना है. हिज थिंग, एंटायर थिंग स्टार्टेड बाय द पॉइंट. बंद कर दो भैया, बंद कर दो, नहीं है बाहर ठंडा भी, बंद कर दो. So hi, I'm Vansh. I'm currently studying in grade 12th in Vivek High School. I'm also a part of the school football team for the last 4 years. And I'm currently studying commerce, where I particularly enjoy studying macroeconomics and business. In the future, I want to create an app that helps people analyze their skincare routine or build their skincare routine by analyzing their skin color, skin tone, and give personalized routines for them.
In the past also, because of that, I've taken internships and job shadowing with leading skincare brands so that I can understand the key gaps in the industry and address them through my app and become successful. Besides that, I enjoy traveling because it gives me cultural exposure. I like watching YouTube videos which are related to business and funny videos. And I love playing cricket with my friends as well as play video games. Structure देखा तो it didn't feel too oriented and it didn't feel too personal, but it gave a good standard. And था कि हमने लाइन बोली, फिर वो दूसरी लाइन कहीं और की है, तीसरी लाइन कहीं और की और चौथी कहीं और की है. समझ आ रहा है? हाँ. पॉइंट ये है, तुम अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर हमने बोला ग्रेड 12th विवेक हाई स्कूल, मैं सीधा कॉमर्स बोल देती ना. मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे फुटबॉल डालना था, और जैसे ही मैंने कॉमर्स एंड में बोला, आई कुड कनेक्टेड टू माई फ्यूचर गोल ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. बस प्लेसमेंट है ये. और उसने पूरी लाइनें नहीं याद करी, उसने इस फॉर्मेट में याद किया कि प्रेजेंट में मेरा ये है, फिर मुझे फ्यूचर बात करनी है, फिर पास्ट एंड देन हॉबीज. फॉर हिम, आप अपने आप को तो इतना जानते ही हो ना. For you, it is just 4 pointers, but you now know what you have to speak within those 4 pointers. समझ आ रहा है? एक रफ स्टार्ट करो. When you start practicing, तुम्हारा अपने आप स्ट्रक्चर होने लग जाएगा. But I want you to give your answer a structure. Now, अगर तुम यहाँ देखोगे, उसकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे नहीं आई हैं. Whatever was most relevant, हमने सिर्फ उसको रखा, वो बाकी चीजें हमने नहीं डाली हैं. So I want you to pick and choose accordingly what is making most sense. But the point is, हमें ये नहीं दिखाना. अगर तुमने सारा का सारा आंसर करियर ओरिएंटेड बना दिया, तो उनको लगेगा कि they're trying to put a false impression. It doesn't feel very authentic. So they want to get to know you as a complete individual. So try to keep a good balance of your hobbies and who you are as an individual, क्या कर रहे हो, and related to your career. ठीक है? एक स्ट्रक्चर दो अपने आंसर को. यूज द नोट सेक्शन, गिव इट अ स्ट्रक्चर, एंड देन लेट्स सी. ये आंसर तुम्हें आज बनाने हैं क्योंकि आज हम इसको 10 बारी प्रैक्टिस करने वाले हैं. जल्दी 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 बनाओ. Actually, most application apps and social. Yeah, डाल दो. So you might not speak it in your final answer, but whatever apps you know best, you can mention those. 70% जाता है. डाल दो. ये होना चाहिए कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, so you can always say that you are a beginner at it. Yeah, I'm at an intermediate level. तुम्हें स्ट्रक्चर इस स्टूडेंट का नहीं कॉपी करना है. दिस आई हैव जस्ट गिवन यू फॉर अ रेफरेंस, एंड दिस इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड. पर्सनली फॉर मी, आई डू फील कि मतलब दिस इज ऑलमोस्ट देयर, बट you can always improvise and make it even better. कोई questions? कनन, आरव, कुछ हो रहा है? Yeah, miss.
Yes. Arav, I need your video on. Kush, कोई challenge? Not yet. Okay. Tips is not that clear. That's fine. जिस भी context में लिखने लिखो. मेरा intent ये है, if there are 10 of you who are interviewing with me and 5 of you come back to me and say कि oh I want to start my own business one day, I will laugh it off. Okay, because ये तुम 10 के context में 50 of you are saying it, 1000 के context में 80% of you will be saying it. The only way you will set yourself apart is by going into the specifics. डाल दो कुछ भी, तुम्हारे उसमें लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी है तो डाल दो उसको, बोल दो कि आई वांट स्टूडेंट्स टू बी एबल टू वर्क ऑन देयर इंटरपर्सनल स्किल्स, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टार्टअप बेस्ड ऑन दैट. बोल दो. द मोर स्पेसिफिक यू गेट, एटलीस्ट मेरे माइंड में लगेगा तो सही कि यू हैव थॉट इट थ्रू, वरना यू आर लाइक एनी अदर किड टू मी. जो क्वेश्चंस है मेरे से पूछो, बट इसको आज खत्म करो. What do you usually teach in? For example, for you it might be entertainment industry के अंदर, like guitar से related, I think तुम्हारा photography, videography, ये सब. Think of it as I'm usually found doing this. जिसने भी अपने घर पे अपडेट करना है एक बार अपडेट कर दो. 1:30 1:30 पे निकल टाइम. 1:30 1:30 तुम्हारे लिए, 1:30 तुम्हारे लिए, 1:30 1:30 1:30. बना किसी का स्ट्रक्चर? कनेक्शन नहीं मिल रहा मेरे को. मैं चाहती हूँ कि थीम मिल जाए मेरे को. बट इसमें ना ये सिर्फ अटेंडेड अ समर स्कूल हो गया. For me, this is irrelevant. Student ambassador position is irrelevant. हटा दो. So soft skill. इसमें कोई soft skill नहीं दिख रही है. उनको भी पता कुछ नहीं दिया है, तुमने कुछ नहीं दिया. ये तुम्हें भी पता, मुझे भी पता, उन्हें भी पता. इसके अंदर instead of just saying I attended a summer school at Ashunkot Policy Society and Economics, I want to actually know what you did. हुआ? कुछ बना आंसर? Just final phases में होने वाला. सॉरी. Just होने वाला है खत्म. तो लास्ट पे just ninth रहेगी.
जो तुम लोग बोल रहे हो वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, अयान, जो बोल रहे हैं कि वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, यू एक्चुअली नो अबाउट द फ्यूचर, विच इज व्हाई यू हैव चोजन योर करंट सब्जेक्ट्स. यू आर जस्ट शाई टू से इट आउट लाउड. तुम्हें पता है, इफ यू सिट विद योरसेल्फ calmly for 2 minutes, you know the answer. क्यों पढ़ने हैं फिर बिजनेस? बन जाते हैं डॉक्टर. व्हाट डू यू से? तो उससे कहीं पे तो शॉर्टलिस्ट हुआ ना कि हमें ये बनना है. You are just shying away from committing to it. Deep down, you all know what you want to become. मैंने ये नहीं बोला कि तुम उसको सेट इन स्टोन हो जाएगा अगर तुमने ये बोल दिया. बट देख लो ना थीम के साथ क्या मैच कर रहा है. लिख दो. ठीक है. ओके, लास्ट 30 seconds. रैप अप योर आंसर नाउ. जल्दी से, ध्यान गए. Okay, now we'll move to the next question. इधर यहाँ पे फोकस ले आओ स्क्रीन पे. सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारा, इधर ऊपर, बस जितना लिखना था लिख लिया तुमने. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, या फिर व्हाई अलाइना फॉर अशोका यूनिवर्सिटी. ठीक है. द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू. अगर तुम देखोगे, वी मतलब यूनिवर्सिटी, यू इज यू, व्हाई यू फॉर दिस. किसी भी तरीके से वो इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करेंगे, तुमने ये देखना है कीवर्ड जो है यू एंड दैट यूनिवर्सिटी नेम इज देयर. सो दे आर ट्राइंग टू सी कहाँ पे द टू ऑफ यू मीट, एंड दैट इज व्हाट दे वांट. नाउ इस क्वेश्चन को समझने के लिए व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू क्या बनता है? स्ट्रेंथ्स जाननी है ना उन्हें तुम्हारी. अब एक होता है आप अपनी नॉर्मल 3 स्ट्रेंथ्स नेम कर दो. इसी क्वेश्चन को पूछने के लिए ये भी पूछ सकते हैं, हाउ वुड योर बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइब यू. बेस्ट फ्रेंड भी स्ट्रेंथ्स बताएंगे ना. दे कैन ऑल्सो आस्क हाउ वुड योर टीचर डिस्क्राइब यू. ठीक है. डायरेक्टली भी पूछते हैं व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स. बट तुम्हें ये जानना है कि कुछ किसी भी तरीके से पूछे, अंडरलाइनिंग फैक्ट ये उनको हमारी स्ट्रेंथ्स जाननी है. ठीक है. जब हम इस केस में समझ रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द यूनिवर्सिटी, अपर हैंड तुम्हें तब मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम LSE की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें पता है एज अ नोन फैक्ट दैट LSE इज अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी. जिस सर्च एक नया टैब खोल के LSE कोर वैल्यूज आंसर, वहां पे उनको आएगा सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, ये सब. अगर उन्हें लिख दिया इनोवेशन, बोल दो इनोवेटिव, बना दो उसको अपनी स्ट्रेंथ. For any university that you want, they always have their core values वाला page. And कुछ, if not directly by the name values, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से लिखा होगा we want students who are, and that is the keyword. यहाँ पे जो तुम्हारा है header, it says learning by doing everywhere. Learning by doing का मतलब क्या है? Practical learner. So my strength is that I love doing everything practically. Whatever they are looking for, हमने उनको वो सुनाना है. Okay, we have to keep reminding them, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एक गाइडलाइन मिली है, दिस इज हु वी आर लुकिंग फॉर, एंड यू हैव टू कम इन एंड से दिस इज हु आई एम. नाउ क्योंकि तुम्हारे जैसे हर जगह बच्चे हैं जिन्होंने बोल तो दिया हम ऐसे हैं. कोई बच्चा नहीं भी लीडर होएगा, वो बोलेगा आई एम अ ग्रेट लीडर, बट हाउ डू वी प्रूव इट? नव्या बोले आई एम अ ग्रेट लीडर वर्सेस रिव्या बोले हे आई एम अ ग्रेट लीडर. व्हेन आई से आई एम अ ग्रेट लीडर, आई मीन दिस, somebody who can take authority and take control. I say this because when I did this MUN, this is what my strengths were. प्रूफ कर दिया ना. नव्या और रिव्या में से कौन सिलेक्ट होएगा? रिव्या. क्योंकि हमने एक अथॉरिटी बिल्ड कर दी. मैंने सिर्फ मुंह से एक बात निकाली, कोई भी बोल सकता है ये. रिव्या ने उस बात को प्रूफ किया. कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है? इसको तुमने अब स्ट्रेस लेके नहीं समझना है.
मेन गोल और मेन एजेंडा इतना समझ लो। क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि मेरी ये 3 स्ट्रेंथ्स हैं। अब एक उस पर्सपेक्टिव से समझो। इंटरव्यूअर, शरण्या इधर ध्यान दो। इंटरव्यूअर का क्या होता है? दे हैव टू टेक नोट्स, क्योंकि देन इट विल गो टू अनदर। जब हम एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दे आर गोना वेट एंड सी कि मतलब दे आर टेकिंग डाउन नोट्स कॉन्स्टेंटली। अब मैं बैठ के स्क्रिप्ट ऑन स्क्रिप्ट तो नहीं लिख सकती, तुमने क्या बोला। मैंने कीवर्ड्स लिखने हैं, बिकॉज जो हायर अथॉरिटी है उसके पास वो जाएगा और हमने रिपोर्ट डाल के देनी होती है कि दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन द चाइल्ड। प्रियंका, थोड़ी भी मूवमेंट। जब हम ये इंटरव्यूअर को दे रहे हैं तो हमने उनको ये बताना है कि दिस इज हाउ आई प्रूव्ड इट। ठीक है ना? अब वो कीवर्ड लिख रहे हैं उस टाइम पे, तो तुमने वो कीवर्ड तो लिख लिए। अब वो क्या जाता है, समटाइम्स व्हेन वी आर स्पीकिंग हम एक फ्लो में बोल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता फर्स्ट पॉइंटर कब बोला, थर्ड पॉइंटर कब बोला। तुम 3 कीवर्ड्स तो अपने याद रख सकते हो ना, पहली लाइन में ही दे दो, ताकि तुम अगर अपनी स्टोरी स्टोरी बकवास भी मारते रहो, उनके पास वो 3 कीवर्ड्स नोटेड हैं। मान लेंगे कि वो गुम गए लिखते लिखते, बट तुमने बताया था। गाइस, इंटरव्यूइंग इज ऑल्सो गेम ऑफ साइकोलॉजी, ट्रस्ट मी। उन्होंने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, तुमने वो 3 कीवर्ड पहली लाइन में बोल दो। समझ आया? जिससे 3 ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स आर ए बी एंड सी लिख दो। वो अपने आप उसी वक्त लिख देंगे। ठीक है? देन यू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। सो व्हेन आई से फॉर एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक्सट्रोवर्टेडनेस। फॉर यू एक्सट्रोवर्टेडनेस माइट बी अ स्ट्रेंथ, फॉर समबडी एल्स इट माइट बी अ प्रॉब्लम। इसलिए हम बोलते हैं, व्हेन आई से आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई मीन दैट आई कैन बिल्ड अ कन्वर्सेशन विद एनीवन। दिखा दिया ना एक पॉजिटिव लाइट में। Have you showcased this strength before? When I entered a new school in grade 11th, I was put in an unfamiliar environment, but instead of feeling overwhelmed, I made sure that I felt comfortable around everyone, and quickly within a period of 10 days, I was able to make more friends. I'm sure when I come to Ashoka as well, I will be able to build a meaningful network. बस done. एग्जाम्पल सिर्फ इतना था एक्सट्रोवर्टेडनेस का कि भाई दोस्त नए बना लिए मैंने, प्रूव तो कर दिया ना, वर्सेस मैंने जिसने बोला आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है? नाउ क्विकली, व्हाटएवर यूनिवर्सिटी यू हैव इन माइंड, उसकी वैल्यू सर्च करो। तुम्हें अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो यूनिवर्सिटी वाला पार्ट छोड़ दो, अपनी कोई भी 3 स्ट्रेंथ्स यहाँ पे लिख लो। उसके लिए लिखो स्ट्रेंथ नंबर 1 ए, जो भी है, स्ट्रेंथ नंबर 2, स्ट्रेंथ नंबर 3, वो लिखो, एंड देन ऐड व्हाट यू मीन बाय इट। हैव यू शोकेस दिस स्ट्रेंथ बिफोर? एक लाइन में एक्सप्लेन करना है बस। डू यू guys need me to repeat it? क्लैरिटी है? तीन स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर लिए। स्ट्रेंथ्स में भी ट्राई एंड गो बियॉन्ड जस्ट लीडरशिप, ट्राई एंड फाइंड समथिंग यूनिक दैट दे आर लुकिंग फॉर। जितना मीनिंगफुल ईथोस तुम यूनिवर्सिटी का ढूंढोगे उतना बेटर है। For somebody it might be creative, for somebody it might be data, could be anything. A good way to approach it is also that you go in for one soft skill, one hard skill, and one जो यूनिवर्सिटी का वैल्यू सिस्टम है।
आरफ कर रहे हो? Yeah, it's almost done. जो तुम्हारी ये डेफिनेशन है ना, डिस्क्राइब व्हाट यू मीन बाय इट. आई डोंट वांट इट टू बी अ डेफिनेशन दैट यू टेक आउट ऑफ गूगल और चैट जीपीटी. आई वांट यू टू टेक इट आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट. जो भी तुम बोलना चाहते हो उससे बोलो. ये ले लो. फर्स्ट स्ट्रेंथ लिख लिया सबने? कोई चैलेंज आया? बता क्या चैलेंज. Extrovertedness, I changed my city and school in 11th grade. So it was a completely different environment, a completely different city, and I basically blended in very well. बहुत कम टाइम में. एक तो लिखी. तो नहीं क्यों बोला तुम? क्या? तुमने नो क्यों बोला फिर? अच्छा. For doing everything practically, what would be the answer of the third question? Why is this 10th important and how can it For be which what? doing everything practical? Practical learner basically. Practical. Can I last one? Why is this strength important? And how can it be like? Well, business is not a research based subject, hence matlab you don't even have to say that. Until you practically do something, quote unquote ना लिखो, keyword लिखो, point समझो. अगर तुमने guys, if you guys write full sentences, तुम इसको रट्टे मारते रह जाओगे. Don't write full sentences, just write pointers. The point is, until you truly do something, you will never know. जब तक business नहीं करोगे, तब तक business में true failures क्या पता ना. अगर तुमने मार्केटिंग सीखनी है, बट मार्केटिंग के अंदर तुमने कभी कोई पोस्ट डाला ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं. जब तक प्रोडक्ट बनाया है नहीं, सिर्फ ख्वाब में है ना प्रोडक्ट, तो कैसे पता चलेगा ये एक्चुअली किसी को चाहिए या नहीं, इस प्राइस पॉइंट पे खरीदेगा या नहीं. हम्म.
Last 2 minutes to wrap up the question. जल्दी. पूरी इंटरव्यू में हमने कहीं पे भी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करने. जहां हमने फैंसी वर्ड्स यूज किए, we're gonna lose the touch with our audience. लास्ट 5 मिनट जल्दी से रैप अप कर लो. कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को अभी बताओ साथ के साथ. इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो मैंने डेटा को यूज किया, एनालिसिस से मैंने ये बताया. Mobile between sort of resource so strengthen only resource की strength है. तो जरूरी नहीं. As an economist, अगर है टेक्निकल करियर तो उससे करियर भी है. Cool. Let's move on to the last question अब. जितना उसको रह गया उसको कंप्लीट कर लो बाद में. लास्ट क्वेश्चन है, इट्स अ स्मॉलर क्वेश्चन. तुम्हें फॉर्मेट समझ आ रहा है? समझ आ रहा है हम क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं एंड हाउ इट विल हेल्प अस स्टैंड आउट? आर यू गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट? चरण है, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम भूल जाओगे, तो मेरे से अभी फिर से समझ लो. ठीक है? ओके. लास्ट क्वेश्चन छोड़ दो इधर, यहाँ नहीं थे, सामने देखो. लास्ट क्वेश्चन है आरव, कुश एंड कनन. व्हाई डू यू वांट टू अटेंड दिस यूनिवर्सिटी? तो जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं ना, सबसे पहले जो है हमने अपना गोल मेंशन कर देना है. हम एक कॉलेज में जा रहे हैं क्योंकि वो कॉलेज कुछ ऑफर करता है और वो हम प्रेजेंट में है, ये हमारा फ्यूचर है. कॉलेज इज अ वे टू गेट टुवर्ड्स आवर फ्यूचर. इफ इट वी डू नॉट टेल देम, दे आर गोना फील, वो उनको लगेगा कि ओह हम तो ये सपोर्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है ना? सो हमारा गोल इज दैट वी हैव टू पुट इट इन देयर माइंड, हमें यहाँ पहुंचना है एंड यू आर द ओनली वे. यू हैव टू शोकेस दैट. ठीक है? तो सबसे पहले वहां वो पॉइंट क्लियर करने के लिए स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गोल स्टेट कर देना है ध्यान सामने. सबसे पहले हमने बता देना ये मेरा गोल है.
in just one line, this is my goal. आप उसके लिए ये ऑफर करते हो, ये गोल से रिलेटेड होएगा. मेरा गोल इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ठीक है, इन दी स्किन केयर इंडस्ट्री. You offer a practical learning experience which will allow me to make mistakes beforehand and then be able to understand what I need to improvise on. And I will also be able to find like-minded co-founders within the same community who have a similar mindset. हो गया ये गोल आंसर? समझ आ गया कॉलेज को अलाइन करते हैं बच्चों? Besides that, you also offer 50 plus clubs, out of which one of them is the anime club, and I'm really passionate about it. I hope that I can initiate something within the community related to it. समझ आया? You need to tell them मेरा गोल ये है. Question ये है, why do you want to attend XYZ university? I want to attend because मेरा गोल ये है. आप ये provide करते हो, ये ऐसे achieve हो जाएगा. Secondly, this is what you also offer, and this is what I'm going to do better. This is why it is important to me. ठीक है, समझ आ रहा है? इसके अंदर something unique about them that gets you interested. अगर सिर्फ तुम्हें एक नहीं, तुम्हें एक और ऐड करना, you can do that. But minimum ये 2 points होने चाहिए. ठीक है, फटाफट इसको लिखो. कोई क्वेश्चन इसमें? कोई डाउट है? ये गोल नहीं है. ये कैसे गोल हुआ? स्टडी में कोर्स. No, I'm लिख गोल इज पोस्ट योर कॉलेज. जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, समथिंग यूनिक अबाउट देम दैट गेट्स यू इंटरेस्टेड. इट हैज टू बी ट्राइड कि जितना यूनिक हो सकता है उस प्रोग्राम, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, फ्लेम हैज डिस्कवर इंडिया प्रोग्राम दैट इज यूनिक टू देम ओनली. वो सिर्फ वही करता है, अलाउ करता है. पीयूष, फॉर एग्जांपल, टेटर इज a global university. You study at 7 or 8 locations. No other university is offering that. Mention that. And सिर्फ ये नहीं कि OU offers 7 countries. You talk about why that is important to you. 7 different companies actually. Internship हुआ, पर तुम्हारे लिए internship at 7 different countries क्यों important है? In that companies will help me gain experience. They will. देख, हर बच्चा बोलता है real world experience. It will allow me to get hands-on exposure to what it takes to build or work or understand employee mindset. Could be anything, but be specific. अपने आंसर को तुम जितना सब स्टैंडर्ड करना चाहते हो तुम कर सकते हो, but that won't get you into your dream universities.
हो गया? एक लास्ट 1 मिनट गोल डिफाइन करो अपने गोल अगर तुमने कर लिया रीविजिट इट इज इट एक्चुअली स्पेसिफिक सिर्फ इतना नहीं दैट आई वांट टू बिल्ड अ ब्रांड talk about the industry if you want to do a startup talk about the industry if you want to find a job talk about the industry talk about the position सोचो तुम्हें पता है गोल मैं थोड़ी बताऊंगी तुम्हारी लाइफ का गोल हैज टू बी डिफाइंड बाय यू आई कैन शो यू द डायरेक्शन मैंने बोला है तुम्हें कि अगर तुमने बोल दिया जब मैं कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी मैंने बोला था कि मुझे अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है ये मार्केटिंग एजेंसी चल रही है कोई पर मैंने तब मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मुझे अपने बारे में सिर्फ इतना पता था दैट आई एम क्रिएटिव एंड आई लाइक टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स मुझे इतना ही इंसाइट था अपने बारे में It's the founders of agency. हमारी marketing कर लो colleges को. it does somehow come Exactly. connect to it like that only but मतलब वही बोल रही हूँ कोई यूनिवर्सिटी में मुझे ये थोड़ी बोला तुम ये क्यों कर रही हो नव्या यूनिवर्सिटी का इंटेंट ये है कि ये ना हो कि तुम बस बातें कर रहे हो गोल होना चाहिए nobody would want a student who does not have a goal हंसो मत सोचो हो गया cool so what we're gonna do now is एक बारी सारे उठ जाओ जितना भी लिखा है उसको मतलब एक पहले हम एक बारी देख देख के प्रैक्टिस करेंगे ठीक है स्पेशल इनविटेशन कैंडिडेट What we're gonna do now is those who are online I'm gonna put you into a breakout room and you're gonna practice it with each other but जो in person है अपने आमने सामने वाले लोगों को देखो मान्या एंड अयान गेसना एंड शरण्या काशवी एंड विहान पीयूष एंड रिव्या अलाइना एंड अर्नी ठीक है you have to speak with each other and you have to talk about all these 3 questions तो जो this is person A this is person B ठीक है person A will ask एक करके the 3 questions to person B and then encourage each other then person B will ask एक करके तीनों questions to person A and then encourage each other ठीक है round 1 is encouragement okay 5 लोग हैं हमारे 5 राउंड चलेंगे ठीक है राउंड 2 में यू फाइंड somebody else who is not your friend क्योंकि अगर तुमने अपना दोस्त ढूंढा trust me you will not get critical feedback okay round 2 is you find somebody who you are communicating with and वो तुम्हें बताएंगे कि कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट में या तो स्ट्रक्चर था या कोई चीज मिसिंग थी या यू नो तुमने कुछ क्लियरली नहीं बोला could be anything round 3 is you give feedback on the way you are speaking कैसे तुमने बोला तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कितने फिलर वर्ड्स थे all of that and then round 4 and 5 is overall feedback तो ये तीनों क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं गाइस इंटरव्यू में 10 क्वेश्चंस आते होंगे मैं सिर्फ 3 बोल रही हूँ और ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमने ये कर लिए क्रैक आई प्रॉमिस
एडमिशन इज गारंटीड, आई प्रॉमिस। तो इनको अच्छे से एक बारी ये कर लो, ये देख लो एक बारी, एक ही लिस्ट में यहाँ बना देती हूँ तो तुम्हें फ्री ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा। यहाँ पे ए है ना, कौन कौन मुझे तो नाम बताना है? अर्नी, दिव्या, ओ सॉरी ये बी हो जाएगा फिर। हाँ, तो हम भी है ना, अर्नी, दिव्या, विहान, शरण्या and अयान। ठीक है, तुम्हें यहाँ से नाम समझ आ जाएंगे। एंड बी में कौन कौन है? अलाइना, ए सॉरी ए, we have अलाइना, फिर कौन है? पीयूष, Ashwin. ठीक है, then Yes. and then ठीक है, समझ गए? I want you to do a crisscross एंड जब मैं बोलूंगी राउंड 1 ओवर, हम हर एक के लिए सिर्फ 7 मिनट्स रखेंगे, ठीक है? तो नो आलतू फालतू, गेट टू द पॉइंट सो दैट हम इसका मैक्सिमम निकाल लें एंड यू गाइस कैन लीव ऑन टाइम देन। क्लियर है? सो राउंड 1 मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्लियरली, मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए एंड आई वांट यू टू नोट डाउन योर फीडबैक। अपने साथ ये पेपर ले लो, वाइट पेपर, इफ यू गाइस वांट टू टेक इट। राउंड 1 इज क्या था? इनकरेज। राउंड 2 नहीं, content. Round 3 is body language. Round 4 and round 5 is overall. ठीक है? Clear है? Sounds good? Cool. Time starts now. एक यहाँ पे एक आ जाओ, अलाइना और अन्नी इधर आ जाओ, एक ध्रुव उधर आ जाओ, अयान एंड मान्या उधर आ जाओ, हाँ, पीयूष और इधर आ जाओ, उस कमरे में बैठ जाओ, पीयूष एंड दिव्या वापस हो जाओ, हाँ हाँ ठीक है, पीयूष एंड दिव्या उस रूम में आ जाओ, इनायत रूम दिखा दो मतलब, विहान एंड काशू इधर रेड सोफे पे आ जाओ बाहर, एंड तुम दोनों बचे ना, तुम इधर आ जाओ हॉल में आ जाओ, ठीक है? कुश, आरव एंड कनन, क्लियर है तुम्हें? I'm gonna create the breakout room. इसको ज्वाइन कर लो एंड आई वांट यू टू फर्स्ट राउंड में एक तीनों से तुमने प्रैक्टिस करानी है और तीनों एक दूसरे के साथ ही प्रैक्टिस करोगे, ओके? पहले राउंड में एक दूसरे को इनकरेज करना है, सेकेंड राउंड में यू हैव टू गिव फीडबैक ऑन द कंटेंट, थर्ड राउंड में गिव फीडबैक ऑन द बॉडी लैंग्वेज। नाउ जूम पे अगर हम कर रहे हैं, तुम्हारा जैसे कुछ का अगर मैं करूंगी तो कुछ को आई टेल हिम आई कैन नॉट सी यू, सो दैट इज नॉट गुड, the face has to be visible, the camera has to be put, ऐसे सब तरीके से, ठीक है? फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में ओवरऑल फीडबैक, क्लियर है? Cool. I'm gonna put you into a breakout room, join it, ठीक है? Okay, join कर लो। I'm gonna join the room बीच में and check up on you guys, ठीक है? आरव, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, just say whatever you can right now. Tell me about yourself से start करके, इधर आ जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ, बैठ के या जैसे भी करना है वो करो।
What I will do. हो सकती है हाँ What we usually do is in question. I'm agree in grade 12 in Kama College School. Obviously, social, strategy. Whether hard skills, Canva, ads manager. Put my favorite analyzing skills and work put together my favorite analyzing skills and work as a I data have been analyst. actively for. Inside extra places like advanced Excel, Python, Power BI, Sigma, which are some basic tools. There's some help with research analysts. Besides that, I'm traveling, watching and reading thrillers with European history. And I'm also passionate about music, playing guitar. I'm also passionate about playing guitar, and I like to new languages. For peace and. For the history, I'm really well read. Strengths are three of my biggest strengths are working on friendships and Jल्दी focus guys, focus. And three of my biggest strengths are extroverted and working for efficient pressure. I am a person who is measured partially, but under pressure, I work with efficiency effectively. So I yes, I have showed skills before projects. This term is important because in long-term and now this projects with a short audit, which will help me achieve my extrovert. I can start conversations with people. My effortless sounds help them avoid better my surroundings. I can yes, I have showcase this strength. I've made places like socializing events, business events, and talk with those university professors, and this is what step of better communication has better input and understand the third is analyzing and empathizing with the client to help understand their perspective and problems better and come up with effective solutions. I'm showcased friendship I did where I learned about analyzing personalizing data. So, building more experience with and I'm sure for studying